हेलो, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रिडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय वॉलेक्स बैट इनफ्रा डेली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और इस वक्त इंग्लैंड में भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रही है और इस सीरीज में फिलहाल 2-1 से पिछड़ी हुई है। और आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में चौथा टेस्ट मुकाबला शुरू होने वाला है। और अगर सीरीज में टीम इंडिया को बने रहना है तो ये मैच किसी भी हाल में जीतना होगा। सीरीज का चौथा मुकाबला शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो मैदान है वो भारतीय टीम के लिए लकी नहीं रहा। पिछले 89 साल में, जी हाँ 89 इयर्स में, जब से यहां पर टेस्ट मैच की शुरुआत की भारतीय टीम ने खेलना, उसके बाद से आज तक कोई भी टेस्ट मैच टीम इंडिया जीती नहीं है। भारत ने पहली बार इस मैदान पर जुलाई 1936 में पहला टेस्ट मुकाबला खेला था जो ड्रॉ रहा था। इसके बाद 1946 में फिर से मैच खेला, लेकिन वो भी ड्रॉ रहा। आखिरी बार साल 2014 में भारतीय टीम ने यहां पर टेस्ट मैच खेला था, जिसमें उसे पारी और 54 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाकर भारत ने ओल्ड ट्रैफर्ड में 9 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 4 में हार और 5 ड्रॉ रहे हैं, लेकिन जीत कभी नहीं मिली। आज हम नजर डालेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड में टेस्ट से पहले बड़े बड़े जो क्लैशेस होने वाले हैं, कौन सी बैटल्स पर नजर रहने वाली है, रिकॉर्ड इतने डरावने क्यों हैं और भारतीय टीम अब क्या करेगी, भारत के टॉप खिलाड़ियों के आंकड़े यहां पर क्या कहते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही बात होगी WCL की। लेजेंड क्रिकेट में क्या चल रहा है, अपडेट हम आपको बताएंगे। जानेंगे कैसे चैडविक वॉल्टन ने इंग्लैंड चैंपियंस को अकेले ही ढेर कर दिया और क्यों एलिस्टर कुक के बल्ले से वापसी रही एकदम फीकी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथे टेस्ट मुकाबले की बात होगी, आंकड़ों की बात होगी और आज क्या हो सकता है, जो बदलाव हुए हैं उसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। WCL की भी हम बात करेंगे, जहां एंटरटेनमेंट हो रहा है जबरदस्त। 2 खास मेहमान मेरे साथ हैं 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी, और साथ ही हैं फॉर्मर क्रिकेटर एंड सेलेक्टर सरनदीप सिंह। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट प्रिडिक्टर पर। सरनदीप जी, हमने डिटेल जो है वो आंकड़े बनाए हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में, खासतौर पर जितने डरावने आंकड़े हम देखने को मिल रहे। 89 साल में हम कभी नहीं जीते, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी की भी बात हो रही है। पर हम शुभमन गिल से ही शुरुआत कर रहे हैं अगर, तो उनका जो रिकॉर्ड है खासतौर पर जोफ्रा आर्चर के खिलाफ, जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से वापसी कराई थर्ड टेस्ट में, हमने देखा उनका औसत जो है वो सिर्फ 11.5 क्या है। क्या उन्हें इंग्लैंड में ओपनिंग की बजाय मिडिल ऑर्डर में खिलाना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, क्यों नहीं। देखिए, अगर जहां पे शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, 600 रन बना चुके हैं, तो उनके बैटिंग ऑर्डर को छेड़ाखानी करने की जरूरत नहीं है। और जो रिकॉर्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं, स्टैट्स की करते हैं, तो वो हर मैच में हर जगह नए नए स्टैट्स बनते रहते हैं, नए रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं। जहां मैनचेस्टर में कभी भारत जीता नहीं है, तो क्यों अब वो वही स्टैट अगर हम बर्मिंघम में देखें, तो कि इंग्लैंड भी कभी वहां हारा नहीं था, पर वहां पे भारत ने जीत दर्ज की है। यहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। भारतीय टीम बहुत पॉजिटिव है, एक अच्छे इंटेंट के साथ उतर रही है। उनके गेंदबाजों ने विकेट ली, फाइफर्स खोले, सब जितने फास्ट बॉलर ने 5-5 विकेट लिए हैं, जितने ऊपर से लेके मिडिल ऑर्डर तक है, करुण नायर को छोड़े सबने 100 भी बनाए हैं। वो अनफॉर्चुनेटली हो जाए कि लॉर्ड्स का एक टेस्ट मैच था जो बड़ा जबरदस्त था, जिन्होंने अच्छी लड़ाई लड़ी, अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं पाए। पर उसी इंटेंसिटी के साथ ये मैनचेस्टर में भी ये भारतीय टीम उतरेगी और उतना ही अच्छा प्रदर्शन करेगी, और इंग्लैंड को यहाँ पे मुश्किल होगी, यहाँ पे भी इतना आसान नहीं होगा जीतना। बिल्कुल आसान यहाँ नहीं होगा, ऐसे हम जाने नहीं देंगे। एक और बात है, अगर हम देखें इंग्लैंड टीम की तरफ से, जेमी स्मिथ हो या फिर जो रूट, जैक क्राउली, स्टोक्स, सभी का ओल्ड ट्रैफर्ड में शानदार रिकॉर्ड है। अब आप जो मौजूदा स्थिति है हमारी गेंदबाजी की, क्या आपको लगता है कि भारतीय गेंदबाज यहाँ इंग्लिश टॉप ऑर्डर को बड़ी चुनौती दे पाएंगे, उनको रोक पाएंगे? डेफिनेटली, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, जसप्रीत बुमराह, जहां तक फिटनेस के इश्यूज आ रहे थे पहले, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए। आकाशदीप रूल आउट हो गए, नीतीश रेड्डी हो गए। अब हम सोच रहे थे कि बुमराह सिर्फ यहाँ पे 2 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, 2 खेल चुके हैं। अब अगला खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, ये एक बड़ी चुनौती भारत के लिए आती है। जब लग रहा है आपके फास्ट बॉलर्स इंजर्ड हो गए, तो बुमराह को ये टेस्ट मैच भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। हम देखिए मोहम्मद सिराज का वर्कलोड, वो 3 टेस्ट मैच खेला और उसने हार्ट आउट अपनी बॉलिंग डाली है एकदम से। अगर कहीं वो इंजर्ड हो गए, तो पता चला कि आपके पास टेस्ट मैच में डालने के लिए गेंदबाज नहीं बचे। पर जो एबिलिटी है सिराज के पास जसप्रीत बुमराह के साथ, वो डेफिनेटली इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मुश्किल में डालेगी। और कहीं ना कहीं आपके पास अर्शदीप भी है, आपके पास एक अंशुल कंबोज को आपने पिक किया है, एक वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि स्ट्रेट अवे इस टेस्ट मैच में हम क्या पता आज अंशुल कंबोज का डेब्यू होते भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सरप्राइज पैकेज होगा कि जिसको कभी अभी तक देखा नहीं, खेला नहीं, स्ट्रेट अवे उसको टेस्ट मैच में डालना, क्योंकि वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, डोमेस्टिक अच्छा खेला, आईपीएल में भी अच्छी विकेट लेके आ रहा है। तो ये एक बेटर ऑप्शन हो सकती है कि अब एक सरप्राइज पैकेज करवा सकते हैं आज के मैच में।
बिल्कुल ये सरप्राइज हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि फिर कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा टीम इंडिया का, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये भी है कि अगर 89 सालों में टीम इंडिया नहीं जीती है, लेकिन हमने यही काम बर्मिंघम में करके दिखाया है, और शुभमन गिल जो कप्तान है उन पर बहुत ज्यादा भरोसा जो है वो टीम को भी और भारतीय टीम को के साथ ही जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी बहुत सारा भरोसा है। तो ये तो बात रही है टेस्ट की, लेकिन अब बात करते हैं हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की, जिसमें जबरदस्त एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है। WCL मैच की हम बात करें तो वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 10 रनों से हरा दिया। वॉर्टन ने 83 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही, सिर्फ बिना खाता खोले ही 2 विकेट गिर गए थे। कुक और मोइन अली दोनों बिना खाता खोले लौट गए। तो ये एंटरटेनमेंट जो है वो जबरदस्त यहाँ नजर आ रहा है। हालांकि यान बेल ने 57 रन और उसके बाद समित पटेल 52 रन उन्होंने बनाए और संघर्ष किया, हालांकि जीत वो नहीं दिला सके। दूसरी ओर अगर हम इंडिया चैंपियंस के खिलाफ AB डिविलियर्स ने 30 गेंदों पर 63 रन ठोक डाले। स्ट्राइक रेट रहा 210 का, 3 चौके 4 छक्के, और यहाँ क्लास और पार दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जिसके लिए AB डिविलियर्स जाने जाते हैं। लेजेंड्स लीग हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, ABD कभी पुराना नहीं होता, उन्होंने ये अपनी पारी से साबित कर दिया है। अब सवाल ये है सरनदीप जी, जिस तरह से हमने कल के मुकाबलों के हम देखें, इंग्लैंड चैंपियंस की शुरुआत जैसे बल्लेबाजी हुई, बिना खाता खोले 2 विकेट गिर गए। यान बेल और पटेल की 50 के बावजूद टीम हारी। क्या खराब शुरुआत ही हार की असली वजह रही या डेथ ओवर्स में प्लानिंग की कमी? आपको लगता है कि शुरू में ही पता चल गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता? देखिए जी, अब ये लेजेंड्स जो है ना, ये अपनी पीक खत्म कर चुके हैं। देखिए अब ये उस पड़ाव पे हैं कि ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, जहां आप सारे एक बड़े लेजेंड्स इकट्ठे होते हैं, खेलते हैं। तो ये उतनी सिंसियरिटी से पता नहीं खेलते कि नहीं खेलते हैं। हाँ, लेकिन ये फर्क कह सकते हैं कि अगर ऊपर से 2 मेन प्लेयर आपके बड़े प्लेयर आउट हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर और लास्ट में आके मुश्किल वो होती है, क्योंकि अब ये उतनी फिटनेस नहीं है कि आप लास्ट में आके बड़ी हिटें लगा सके, स्लॉ कर सके। कुछ खिलाड़ी होते हैं डिविलियर्स जैसे जी, कि जो सारा साल मेहनत करते रहते हैं, वो एक शुरू से जेनेटिकली फिट होते हैं। उनके और बाकियों के फिटनेस मामले में बड़ा जमीन आसमान का फर्क रहता है। तो वो कहीं ना कहीं एक रीजन जरूर है कि फिटनेस है। अब वो आपका उतना इंटेंसिटी से आप नहीं खेलते हैं, आप जैसे एक फन क्रिकेट है उसको फन की तरह से खेलते हैं, तो बेटर उनके लिए वैसे ही खेलते रहना चाहिए। हालांकि ABD के लिए तो कोई लगता नहीं कोई फर्क है, 210 की स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं। अब वेस्ट इंडीज चैंपियंस के लिए जो चार्ल्स वॉल्टन ने 83 रन बनाया, अकेले दम पर पारी को संभाला, लेकिन मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर जो था वो कुछ करता हुआ यहाँ पे जो है वो नजर नहीं आ रहा है। क्या टीम इन दोनों बल्लेबाजों पर ही जरूरत से ज्यादा निर्भर होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए वेस्ट इंडीज की टीम की बात करेंगे, जब इनकी मेन टीम भी खेलती थी तो क्रिस गेल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे। क्रिस गेल हो गए तो फिर उनके साथ कभी कभी हमने देखा था फिल सिमंस उनके लिए रन बनाते थे। तो वो 2-3 प्लेयरों के ऊपर ही गेम ज्यादा खेलती है, और हर T20 में 2-3 प्लेयर ही ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंसी अभी रन बनाते हैं, फिर मिडिल ऑर्डर उनको सपोर्ट करता है। टेल हंटर में से अगर किसी के लप पे लग गए तो ठीक है, नहीं तो जो मेन खिलाड़ी हैं कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो रन बनाएं, और टीम में फिर एक मजबूती भी आती है, जो हमने देखा भी है इनके मैचेस में, जो आ भी रही है जी। और उसी वजह से ये एक 10 रन से वो जीते इंग्लैंड के सामने। अच्छा, AB डिविलियर्स की हमने तारीफ तो की है, लेकिन इंडिया चैंपियंस के खिलाफ ही उन्होंने 30 गेंदों पर 63 रन बना डाले। क्या ये साबित करता है कि उम्र का उन पर कोई असर नहीं है? T20 फॉर्मेट में AB की जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो अब भी किसी भी अटैक के लिए बहुत खतरनाक है। डेफिनेटली, और अब उनके बल्ले पे स्टिकर देखिए 360 डिग्री लगा रखा उन्होंने, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। वो वैसे ही बहुत सुपर फिट है। वो कोई ना कोई अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते रहते हैं, गोल्फ बहुत खेलते हैं, अभी भी रग्बी खेल रहे देख रहा था, हॉकी खेलते हैं। तो उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, और कुछ 2-3 साल पहले वो IPL खेल रहे थे और उतने ही फिट थे। तो वही चीज कल फिटनेस में उनमें दिखी है कि भारतीय टीम जो दिखी थी, वो सारे के सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं आधे से ज्यादा या तो कमेंट्री बॉक्स में बैठे होते हैं या फिर कुछ ना कुछ अलग कर रहे होते हैं। एक क्रिकेट खेलने के लिए आपको ग्राउंड में रहना, फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है, कि जो कि साउथ अफ्रीकन टीम ने वो करके दिखाया वहां पे कल। और हमारे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आई हैं। देखिए मैं वही कहता हूँ कि उम्र का तजाका होता है, और उसके बाद फिर आप इंटेंसिटी से कितना खेल रहे हैं। आप सिर्फ फन के लिए खेलने जा रहे हैं तो उसको फन तरीके से ही देखना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है इंडिया चैंपियंस की, जैसे कि आपने बात भी की है कि हम किसी भी स्टेज पर रहे, हमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देना चाहिए, उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इंडिया चैंपियंस का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ जो था वो रद्द हो गया। दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका से उसे हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या पिछले सीजन की जो विजेता टीम है वो लगता है कि उसका फाइनल में पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक रद्द हो गया और दूसरे में हार गए? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हाँ डेफिनेटली वो मुश्किल तो होगी, क्योंकि शायद पाकिस्तान के सामने हम खेलेंगे भी नहीं, बट वहां गए वो समझ नहीं है एक चीज
कि जो चीज करनी नहीं थी तो उसके लिए वो चीज होनी नहीं चाहिए थी पहले तो। बट ठीक है, दूसरा मैच आप हार चुके हैं, तीसरा अब आप देखते हैं किसके साथ अब आप खेलते हैं मैचेस। अब अगले सारे दोनों मैच आपको जीतने पड़ेंगे, इंग्लैंड के सामने, वेस्ट इंडीज के सामने जो ऑलरेडी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। तो मतलब कि उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर भारत पिछले साल चैंपियन रही, इस बार नहीं भी रहेगी, तो मैं वही कह रहा हूँ, फन क्रिकेट है, एंटरटेनमेंट क्रिकेट है ये। इसके लिए इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप गए, एंजॉय कीजिए इंग्लैंड का ठंडा वेदर, मजे लीजिए। यहाँ गर्मी में हम लोग बैठे हैं, आप और मैं, दिल्ली में। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने जो है इसका जस्ट बता दिया कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट है WCL में, और वही हमें देख रहा है। कल भी 2 जबरदस्त मुकाबले देखे, और शुरुआत से ही हर मुकाबला जो है वो अपने आप में बहुत ही हाई वोल्टेज हो रहा है। और कल भी ऐसा हुआ, हालांकि इंडिया चैंपियंस जो है एक मैच रद्द हो गया और एक मैच हार गई, और उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, लेकिन फर्स्ट सीजन की वो चैंपियन, और उम्मीद करते हैं कि वो चैंपियंस की तरह ही फाइट बैक करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरनदीप जी। तो मैं सवाल जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक बार रिकॉर्ड बता देते हैं। रिकॉर्ड क्या कहते हैं? पिछले 30 सालों से भारतीय टीम ने कोई टेस्ट नहीं खेला है ओल्ड ट्रैफर्ड में। एक सेंचुरी जो लगी थी वो 35 साल पहले लगी थी, 1990 में सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी लगाई थी। अब फिलहाल अगर हम ओल्ड ट्रैफर्ड पिच की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है वो है जो रूट और बुमराह के बीच। मदन लाल जी, जो आंकड़े हैं दोनों के बीच, 11 बार बुमराह ने आउट किया है जो रूट को, और अच्छी बात यह है कि वो चौथे टेस्ट में खेल भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप जो रूट के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा स्पेल बुमराह से कराया जाए, उनके रिकॉर्ड को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये टेस्ट मैच जो है भारतीय टीम के लिए बहुत क्रूशियल टेस्ट मैच है। क्योंकि देखिए, अगर ये टेस्ट मैच जीतते हैं तो ये सीरीज बराबर होती है। अगर वो नहीं जीत पाते तो ये वहां यहाँ से ये सीरीज वो हार भी सकते हैं। पर जो आपने बात की, जसप्रीत बुमराह का खेलना बहुत जरूरी है इस टेस्ट मैच में। और देखिए, जो रूट जब बैटिंग करने आएंगे तो डिपेंड करता है कि जसप्रीत बुमराह कितने ओवर कर चुका हुआ है। तो कैप्टन को ये भी सोचना है कि मैं जसप्रीत बुमराह को फ्रेश रखूं, ताकि जो उनके टॉप बैट्समैन हैं उनको वो आउट कर सके। जैसे आपने जो रूट का नाम लिया, अगर जो रूट को अगर आपने आउट करना है, जो मैंने देखा है जो रूट को बैटिंग करते हुए, अगर आप शुरू में अगर जसप्रीत बुमराह या हमारे जो पेस बॉलर हैं, अगर गेंद आगे रख के उसको ड्राइव कराएंगे तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं आउट करने के। तो ये देखिए, जसप्रीत बुमराह यहाँ से वर्ल्ड नंबर 1 है, उधर से जो रूट जो है वो नंबर 1 है, क्योंकि उन्होंने देखिए उनका रिकॉर्ड और जसप्रीत दोनों का ही रूट का रिकॉर्ड जो है टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही बेहतरीन है। इसलिए वो जाने जाते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर है। तो रणनीति तो बनानी पड़ेगी भारतीय टीम को जो रूट के गए। जो आंकड़े हैं क्यों वो परेशान करते हैं? क्योंकि आदत ही नहीं है। ओल्ड ट्रैफर्ड में 30 साल पहले भारतीय टीम ने कोई टेस्ट खेला था, और सेंचुरी तो 1990 में, यानी 35 साल पहले सचिन तेंदुलकर ने लगाई थी, जो उनकी पहली टेस्ट सेंचुरी थी। क्या ये रिकॉर्ड मानसिक दबाव बनाएगा, या फिर आपको लगता है कि ये एक मौका साबित होगा, जैसा कि बर्मिंघम में हुआ? देखिए, मानसिक दबाव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि देखिए, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और जब आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो मानसिक दबाव रहता ही रहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सचिन तेंदुलकर ने 35 ईयर्स बैक जब उन्होंने 100 बनाया था, तो मैं उस ग्राउंड पे मौजूद था ओल्ड ट्रैफर्ड में, क्योंकि मैं वहां ही क्रिकेट खेलता था। तो वो टेस्ट मैच जो है मैं देखने गया था वहां पर। और देखिए, और ये सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की थी। और ये यहाँ पे जो है ना, मैंने जैसे कल भी कहा था, तो थोड़ा सा कंडीशन थोड़ी सी इतनी आसान नहीं रहती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। पर ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अपने इंग्लैंड ने आपको विकेट्स दे रहे हैं, कोई ग्रास नहीं है विकेट के ऊपर, अच्छी विकेट दे रहे हैं, तो आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये सब जितनी भी डिफिकल्टीज है, इसको बड़ी आसानी से आप जो है टैकल कर सकते हैं। ओल्ड ट्रैफर्ड में अगर हम स्पिनर्स के रिकॉर्ड को देखें तो 51.30 है, यानी इंग्लैंड के जितने भी और दूसरे वेन्यूज हैं उनमें सबसे खराब यहाँ का रिकॉर्ड है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि रविंद्र जडेजा के साथ कुलदीप यादव को भी प्लेइंग 11 में खिलाने की कोई गुंजाइश है? हालांकि अभी तक कुलदीप को कोई मौका नहीं मिला है। नहीं, देखिए, दोनों को रखना मैं नहीं समझता कि एक इनकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहां एक ही स्पिनर चाहिए, क्योंकि स्पिनर का ज्यादा इतना रोल नहीं रहता।
क्योंकि वहां पे गेंद ज्यादा टर्न भी नहीं करता, और ज्यादा थोड़ी सी अगर बरसात हो जाती है तो ठंड भी रहती है तो गेंद स्पिन भी नहीं करता। बाकी देखिए, जो 35 ईयर या इतने साल हो गए हमने मैच नहीं जीता, ये सब आंकड़े जो है ये टूट भी सकते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो बल्लेबाज हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं, जैसे गिल है, ऋषभ पंत है और केएल राहुल है, ये सारे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और सबसे अच्छी न्यूज ये है कि ऋषभ पंत खेल रहे हैं। ये ऋषभ पंत का खेलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखिए वहां वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कि इवन द इंग्लैंड बॉलर्स आर बिट स्केयर्ड ऑफ हिम। हमने ये भी देखा कि लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने किस तरह से जबरदस्त पारी खेली, बल्ले से भी और गेंद से भी, जिसकी वजह से इंग्लैंड वो मैच जीता। लेकिन अगर हम जडेजा के खिलाफ बेन स्टोक का औसत देखते हैं तो वो है 39, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है वो 43.8 सिर्फ। क्या आपको लगता है कि स्पिन से दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए भारत को, खास तौर पर बेन स्टोक को रोकने के लिए? हाँ, जडेजा को दबाव बना भी सकते हैं, क्योंकि देखिए बेन स्टोक ऐसा खिलाड़ी है जो सिचुएशन के हिसाब से खेलता हो। वो वहां पे ना उसकी हैबिट है वहां पे क्रीज पे खड़े रहना और रन बनाना। लास्ट टाइम भी वो उन्होंने सिर्फ 44 ही रन बनाए थे, पर वो जो रूट के साथ खड़े रहे। देखिए, पार्टनरशिप होना बड़ा जरूरी है। जब पार्टनरशिप होती है तभी आपका टोटल जो है वो बढ़ता है। बाकी जो एक बात आपने पहले भी की थी कि कुलदीप यादव या जडेजा, पर जडेजा को तो ड्रॉप कर ही नहीं सकते, क्योंकि जडेजा इज डूइंग वेरी वेल। तो मेरे को नहीं लगता कि वो इसको कुलदीप यादव को खिलाएंगे। बाकी अपना जो बेन स्टोक है, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बट उसके लिए जडेजा क्या उसको रोक सकता है, क्योंकि उसकी जडेजा की लाइन और लेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है। वो इतनी जल्दी मारने नहीं देता। अगर कहीं गेंद टर्न कर गया फिर तो वो जडेजा जो है इंग्लैंड टीम की काफी मुश्किलें बढ़ा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि ओल्ड ट्रैफर्ड में डे 3 और डे 5 पे जो बल्लेबाजी का औसत है वो सिर्फ 26.6 और 20.8 है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का ही फैसला भारतीय टीम को करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि मेरे विचार में टेस्ट मैचेस में चाहे कंडीशन डेफिनेटली जो पहले दिन होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, पर टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि जो फोर्थ इनिंग की जो बैटिंग है ना उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर आपने देख ही लिया। लास्ट टेस्ट मैच में हम 193 रन भी नहीं चेज कर पाए। तो मेरे विचार में आंखें बंद करके जो आपको बैटिंग करनी चाहिए। इवन इफ यू स्कोर 300 रन, विच इज वी आर कैपेबल मोर देन दैट। पर यह है कि हमारे बॉलर हमारे पास ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड की टीम को रोक सकते हैं। अंडर प्रेशर करना, बैटिंग करना दोनों टीमों के लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। इंग्लैंड भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी बैटिंग नहीं कर रही, उनके भी एक दो बैट्समैन भी जो है, स्मिथ ने अच्छा बैटिंग किया, जो रूट ने अच्छा बैटिंग किया, जो ब्रुक्स है उनके इतने अच्छे चल भी नहीं रहे, और फिल शॉट जो है वो भी इतना अच्छा जो है वो इतना अच्छा, उन्होंने एक ही 100 बनाया है, पर इनके भी एक दो बैट्समैन ही हैं जो रन बना रहे हैं। तो मेरे विचार में टॉस जीतकर बैटिंग ही करनी चाहिए, ताकि आप प्रेशर में ना खेलें, दूसरे टीम को प्रेशर में लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरनदीप जी, मदन लाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।